Study about our country India. Okay, so first of all you look at the whiteboard and these some important points for your country. Listen it properly and you earn the complete knowledge about your country India. So India is the second largest populated country in the world. India is the second most populated country in the world. There are 95 countries are in the world, and these countries has a lot of populations, and China is a country, neighboring country of your India. That country has highest population of the world, and after China your country India is the second most populated country in the world. कहने का मतलब इस संसार में लगभग 195 के आसपास कंट्रीज हैं, जिसमें से आपकी कंट्री जिसमें आप रहते हैं जिसका नाम है इंडिया, वह चाइना के बाद सेकेंड नंबर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या वाला देश है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो इट मीन्स सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज इंडिया। आपकी इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। एंड ये तो रहा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का प्लेस। इन विच कंट्री डू यू लिव, दैट्स इज इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे इन विच कंट्री डू यू लिव, सो योर कंट्री इज इंडिया, एज यू नो वेरी वेल। बट अकॉर्डिंग टू द एरिया योर कंट्री इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपकी ये इंडिया क्या है, अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें इस वर्ल्ड में तो ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इट्स एरिया ऑफ द कंट्री। इट्स एरिया इज 32,87,264 स्क्वायर किलोमीटर, बिकॉज यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर यूनिट। किसी भी क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट में होती है, मात्रक में होती है। तो आपके इंडिया की, आपके कंट्री की जो एरिया है वो कितनी है, 32,87,064 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ एशिया। आपके कंट्री की लोकेशन क्या है, अगर आप वर्ल्ड मैप में आप जाते हैं तो आपके कंट्री की लोकेशन क्या होगी, आपको पता है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एंड एशिया इज द largest continent in the world, and Asian continent has many countries and India is the most important country of Asian continent। आपके एशिया कॉन्टिनेंट का इंडिया जो है एक महत्वपूर्ण जो है सिटी कंट्री है, जो कि अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो क्या होता है, कॉन्टिनेंट में ये साउथ एशिया में सब कॉन्टिनेंट है, एक सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट कंट्री है। आपके जो है एशियन कॉन्टिनेंट में ये जो है क्या है, सबसे बड़ी जो है कंट्री है, और ये कहाँ पे है, साउथ एशिया में है, ठीक ना, एशिया के साउथर्न पार्ट में है। अब देखिए अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली
हाँ, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। व्हाट इज कॉन्टिनेंट? सो कॉन्टिनेंट इज वेरी लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। जो बहुत बड़ा भूभाग वाला एरिया होता है आपके अर्थ पर, उसे ही हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। और चूंकि इंडिया भी एक जो है कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो ये जो साउथ एशिया में है, उसका ये साउथ एशिया में लोकेटेड है, और यह एक सब कॉन्टिनेंट इसी को कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट, ठीक ना। अब देखिए, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला। आपने पेनिनसुला मीन्स लैंड फॉर्म्स में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर मेनी लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ लाइक डेजर्ट, प्लेन, प्लेट्यू, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, प्लेन्स, ठीक ना। उसी तरह से अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली इंडिया की बात करते हैं तो यह पेनिनसुलर शेप में है, पेनिनसुला है। कैसे है देखिए, व्हाट इज पेनिनसुला? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पेनिनसुला, तो पेनिनसुला इज अ लैंड मास विच कवर्ड बाय वाटर थ्री साइड्स। जो आपका लैंड थ्री साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए यहाँ पर हमने मैप भी ड्रॉ किया है, ये देखिए, ये इसमें आपको पता होगा कि मैप में जो ऊपर डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है, और जो नीचे की डायरेक्शन होती है वो साउथ होती है, और आपके राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है, और लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें ये कह रहा था कि जो साउथर्न पार्ट है किसका, अपनी इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, ये क्या है? ये पेनिनसुला है। क्यों है? देखिए, इधर से आपके ईस्ट साइड में अगर जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद साउथ में आएंगे तो इंडियन ओशियन है, और आप वेस्ट में आएंगे तो आपका अरेबियन सी है, ठीक है ना। तो देखिए, थ्री साइड से ये वाला जो पार्ट हमारे इंडिया का है, ये क्या है? वाटर से कवर्ड है ना। इसलिए ये जो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुलर, आपका पेनिनसुलर इंडिया, इसीलिए साउथ वाले पार्ट को कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, हम अगर बात करें अपने इंडिया की, तो देयर आर 28 स्टेट्स, 28 मीन्स 29 कर लीजिए, 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक ना। आपका यहाँ पर कितने 29 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। यूटी भी इनको शॉर्ट में पढ़ा जाता है, यूटी, ठीक है ना। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, अगर हम इसके एरिया की बात करें कि इसका जो एक्सपेड है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, लेंथ ब्रेड्थ कितनी है, तो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, हमारे इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है ये वाला, यहाँ पर क्या है? गुजरात है। लास्ट वाला जो स्टेट है आपके वेस्ट साइड का वो गुजरात है, और अगर हम ईस्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपके कंट्री के ईस्ट में, ईस्टर्न पार्ट में है, और वेस्टर्न पार्ट में आपका क्या है? गुजरात है। और अगर हम पूरी इसकी ईस्ट वेस्ट की लंबाई की बात करें तो यह 3214 किलोमीटर है। ओके, व्हाट इज द लेंथ बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया? दैट इज 3214
14 किलोमीटर। नेक्स्ट हम अगर अब बात करें नॉर्थ टू साउथ इसकी लेंथ की, ठीक है ना, तो नॉर्थ में आपका हिमालयन माउंटेन है, ठीक है ना, कश्मीर, आपका स्टेट कौन सा है, कश्मीर है यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर लास्ट में हम जाएं साउथ में तो कन्याकुमारी है। ओके, साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी। एंड अगर हम सिर्फ पॉइंट की, इंडियन पॉइंट की बात करें तो वह लास्ट वाला जो इंडियन पॉइंट है साउथ में वह इंदिरा पॉइंट है। ओके, अब देखिए, तो हम पहले यहाँ पे बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ, इसकी नॉर्थ टू साउथ कितनी लेंथ है, तो यह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ओके, अब देखिए, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। आपको पता है ना कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है, और एशिया में भी साउथ एशिया में है। और अगर हम पूरे 7 कॉन्टिनेंट की बात करें इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड की, तो एशिया क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्री वर्ल्ड के आपके एशियन कॉन्टिनेंट में ही हैं, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं अब हम लोग कि ये जो साउथ में आपका श्रीलंका सुने होंगे, श्रीलंका का नेम, जो कि साउथ में आपका नेबरिंग कंट्री है आपके इंडिया का, वह पाक स्ट्रीट, जिसको हिंदी में पाक जल डमरू भी कहते हैं, उससे जो है यह सेपरेट होता है और जुड़ता है उससे, और उसी से वह इंडिया से श्रीलंका अलग होता है। अब हम बात करेंगे क्या, नेबरिंग कंट्रीज की। हमारे इंडिया के कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं। सो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ योर इंडिया इज पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान, यहां से वेस्ट से चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद उसके साइड में कौन है, अफगानिस्तान, नेपाल आपके हिमालयन रेंज के में है, पड़ेगा, ठीक है ना, भूटान है, उसके बाद चाइना है, म्यांमार है, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये आपके जो कंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कंट्रीज। देयर आर 8 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ योर इंडिया। आपके इंडिया के कितने पड़ोसी हैं, कितने पड़ोसी देश हैं, तो वह हैं 8। ओके, नाउ योर मैप इज हियर इन नॉर्दर्न इंडिया। मीन्स अगर हम बिल्कुल नॉर्थ साइड में हम जाएं अपने इंडिया के, तो आपका हिमालयन रेंज मिलेगी, वेस्ट साइड में होंगे तो गुजरात में आएंगे, ईस्ट साइड में जाएंगे अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, एंड साउथ साइड में जाएंगे तो कन्याकुमारी। लेकिन कन्याकुमारी तो आपका पार्ट है, लेकिन जो अंतिम पॉइंट है आपके इंडियन लैंड का वो है इंदिरा पॉइंट। सो इन दिस वे आई होप यू gain the complete information of our country, and today's your work is draw a map, Indian map, and locate the neighboring countries along with east south length and east west length and north south length of your country, and along with this you write and learn 29 states and 9 union territory. And one another most important thing is NCT, National Capital Territory of your country is Delhi. आपके कंट्री का जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, और दिल्ली को ही हम NCT के भी नाम से जानते हैं।
So for today your class is over and I meet you in next class in tomorrow. So for this today, thank you. Have a nice day to all.